संस्कारहीन। आज सुधा बहुत खुश थी क्योंकि आज पहली बार उसने खुद से आटे बेसन के लड्डू और मठरी बनाए थे। वैसे तो हमेशा ये नाश्ते मायके में उसकी माँ और ससुराल में उसकी सासू माँ ही बनाती थी, पर जब से पति की नौकरी ससुराल से दूर शहर में लगी, उसको ये सब बनाना सीखना पड़ा। पहली बात तो ये उसकी और उसके पति को मीठे खाने का बहुत शौक था, इसीलिए घर में कभी मीठा खत्म नहीं होता था और कभी गलती से भी मीठा नहीं होता तो दोनों पार्ले जी के साथ बिस्कुट से चॉकलेट खाकर मन भरते थे। दूसरे शहर में मिठाई बहुत महंगी कीमत और गाँव की तुलना में कम स्वादिष्ट भी मिलती थी, साथ ही फ्रेश भी नहीं मिलती थी, इसीलिए सुधा घर पे ही कुछ न कुछ मीठा बनाती रहती थी। आज वो ससुराल आई थी एक हफ्ते की छुट्टी बनाने। उसके ननद देवर भी आए थे हॉस्टल से और सबको लड्डू और मठरी का नाश्ता बेहद पसंद था। सासू माँ ने आज सबके खाने में दाल भाटी लहसुन और हरे धनिया की चटनी बनाई तो सूखे नाश्ते की जिम्मेदारी सुधा ने ले ली। आखिर वो भी सबको दिखाना चाहती थी कि वो भी किसी से कम नहीं है। उसने फूल मखाना काजू बादाम गोंद किशमिश सब फ्राई किया, फिर आटे सेकने लगी। थोड़ी देर में आटे की भीनी भीनी खुशबू घर में महक उठा और ननद देवर और उसके पति राकेश के मुंह में पानी भी आने लगा। बार बार आकर पूछते कब बनेंगे लड्डू। बच्चे की तरह उसने लड्डू बनने का इंतजार नहीं हो रहा था। आज सुधा के बड़े मन से लड्डू बनाने में लगी थी और बनाते हुए अपने बचपन को ही याद करती जा रही थी, जब वो लड्डू खाने के लिए कितना तड़पती रहती थी अपने ननद देवर की तरह। जब भी उसकी माँ लड्डू बनाती तो पूरा उसके समय आसपास घूमती रहती ताकि सबसे पहले लड्डू का भोग ही लगाए। आखिर सब भाई बहन में सबसे छोटी भी तो थी ना। बहू अब तो अच्छी खुशबू आने लगी, गैस बंद कर दो। जैसे सासू माँ ने कहा, सुधा अपनी अतीत में बाहर आई और लड्डू बाकी काम करने लगी। लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए थे। सबने बहुत तारीफ की और सुधा बहुत खुश थी, पर उसने एक भी लड्डू नहीं चखा क्योंकि आज भारी खाने खाने से उसको शायद बदहजमी हो गई और काम में व्यस्त होने के कारण अच्छे से पानी भी नहीं पी पाई। उसको हल्का पेट दर्द भी हो रहा था। 2-3 दिन उसका यही हाल था। फिर घर में सब इकट्ठा हुए थे तो कुछ न कुछ बनता रहता था और स्वाद ही स्वाद में खा लेती। बस लड्डू उसने अब तक चखे नहीं थे, तो आज सोच रही थी कि लड्डू खाकर अपनी मम्मी को बताएगी कि उसकी बेटी लड्डू भी बनाना सीख गई। पर यह क्या, जब उसने लड्डू का डिब्बा खोला उसमें लड्डू थे ही नहीं, बस उसका चूरा पड़ा था। उसने सासू माँ से पूछा, मम्मी जी लड्डू इतनी जल्दी खत्म हो गए, मैंने तो अभी खाया ही नहीं। अरे बहू तुमने क्यों नहीं खाया? यह लड्डू सबको पसंद है, इसीलिए सब बेहिसाब लड्डू खाते हैं। और तुम्हारे ननद देवर तो जब लड्डू मठरी बनते हैं तब खाना भी भरपेट नहीं खाते, बस पेट की लड्डू मठरी से भरते हैं। कोई बात नहीं, अगली बार बने तो खा लेना। वैसे भी गृहिणी तो दूसरे के खाते देख पेट भर लेती है। सुधा मन ही मन सोची कि क्या बात है भला, गृहिणी बस बनाने के लिए ही नहीं क्या, हमें अपनी इच्छा का खाने पीने का कोई हक नहीं? हमें क्यों हमेशा सबके लिए ही कुर्बानी दे? पर माँ जी ये तो गलत बात है, आपको सबके हिस्से बराबर दे देने चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। ये क्या कर रही बहू, अब तू मुझे सिखाएगी कि क्या गलत और क्या सही? ये संस्कार सिखाए तेरी माँ ने। कितनी संस्कारहीन बहू है मेरी, आज पता चला कि। और सुन बहू, मुझे नसीहत मत दे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हारे यहाँ क्या होता है और क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। सुधा अपना मुंह लेकर रह गई, पर अब उसे अपनी माँ की दी हुई नसीहत याद आने लगी। जब वो बचपन में पापा के हिस्से के खा लेती थी और पापा खाने से वंचित रह जाते तो उसकी मम्मी उसे मना करती थी कि वो बोलती, आप मुझे प्यार नहीं करते, बस पापा से ही प्यार करते हैं, जो कभी मुझे मना नहीं करते खाने के पीने के लिए। बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए तुम्हें नसीहत देती हूँ कि सबको मिल बांट कर खाना चाहिए। घर में 4 लोग हैं, 3 मन भर के अपनी पसंद खा ले, एक चौथे बिल्कुल भी ना मिले, ये गलत बात है ना? ये संस्कार लेकर ससुराल जाएगी तब क्या बोलेंगे? इसलिए पहले सबको बराबर मिलना चाहिए, फिर बचे तो अपने बारे में सोचना चाहिए। हाँ माँ मैं समझ गई, आगे से ध्यान रखूंगा। अब जब भी घर में कोई मिठाई या फल या कोई भी अच्छा खाने का सामान आता तो सुधा पहले सबसे पूछती ही सबके खाया या नहीं, फिर बचा हुआ हिस्सा खाती। उसकी मम्मी हमेशा किसी भी चीज के उतने हिस्से करती जितने घर में सब लोग को होता, ताकि सबको समान खाने को मिले। ये संस्कार उसकी माँ से ही मिले थे और संस्कारहीन बोलकर उसकी सासू माँ ने उन्हें संस्कारों का पर सवाल उठा दिया। जबकि उसके ससुराल में सासू माँ जो भी फल या मिठाई आते उसे एक प्लेट में डालकर सबके सामने रखते थे या फ्रिज के ऊपर। अब कोई ज्यादा खा लेता तो कोई कम, कोई ना बिना खाए रह जाता। सुधा को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि अक्सर उसके हिस्से में कम आता। वो घर की बहू थी तो खाने में झिझकती थी और खुलकर अपनी बात नहीं रख पाती थी। अगले दिन उसकी बड़ी ननद अपने बेटे के साथ आई हुई थी
और सासू माँ ने ब्रेड का पूरा पैकेट उसके सामने रख दिया। अब बच्चे ठहरे, सही गलत की समझ उन्हें कहाँ वाला होती है। उसने तब तक ब्रेड किसी को नहीं दी जब तक उसका पेट नहीं भरा। सुधा ने जब उसे समझाने की कोशिश करता उसकी सास बोलने लगी, अब तू रहने दे बहू, अपनी नसीहत अपने पास ही रख। बच्चा है, खा लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया, और बड़े होकर अपने आप समझ जाएगा। तुझे उस दिन ही समझाया था ना कि ये संस्कार हमारे यहाँ नहीं है कि खाते हुए रोक दी। तो या बहू होते हुए भी अपने बारे में पहले सोचो। नहीं माँ जी, आपकी आदत बिगाड़ रही हो, उसको सबसे और जिद्दी बना रही हो। वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, किसी को मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं। दीदी आप बुरा मत मानिए, आप जरा सोचकर देखिए, चाहिए या है नहीं, छोटा मुंह बड़ी बात। और ये तरीका सही नहीं है, बच्चा को बांटकर खाने की आदत होनी चाहिए। माँ सुधा भाभी सही कह रही है, मुझे भी गलत लगता है। कभी कभी आरुष जिद्दी हो गया है, अपने अलावा किसी के बारे में सोचता ही नहीं। कभी कभी तो जब इसके पसंद की चीज घर आती है तो मुझे उसके पापा के हाथ तक नहीं लगाने देता। अब सुधा ने उसको सिखाने के बहाने सबको अपनी मंशा से अवगत कराना उचित समझा। उनसे फ्रिज से अंगूर निकाले और उसने 8 हिस्से बांट दिए और आयुष को बुलाया। आयुष ने सबको देखकर आओ जाओ, मामी ये अपने अंगूर का बंटवारा क्यों कर दिया। नानी एक ही प्लेट में तो सबको रख देती है और सब उसी में से खाते हैं एक साथ बैठकर। बेटा मैं ये बंटवारा नहीं कर रही बल्कि बांट कर खाने की आदत सिखा रही हूँ। तुम बच्चों को मैंने देखा जो भी फल मिठाई या चॉकलेट आती है वो सब को नहीं मिल पाती और ना ही कोई एक सदस्य से ज्यादा खा लेते हैं, तो कोई बिल्कुल नहीं खा पाते। हम घर और 8 लोग हैं या नहीं है। आयुष गिनने लगा और बोला, हाँ तो सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं। हाँ मिलना तो चाहिए, वो बोला, इसलिए मैं इसके 8 हिस्से कर रही हूँ। ओह ये तो अच्छी बात है मामी, अब तो मामी को भी खाना पड़ेगा क्योंकि अंगूर नहीं खाती। हम सब खा तो सकते, मिलकर खाएंगे तो कितना मजा आएगा। आयुष खुश होते हुए बोला। आयुष को ऐसे फ्रूट सर्व करते हुए देख सुधा की ननद और सासू माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। शाम को सुधा ने घर पे ही आइसक्रीम बनाई थी और उस समय आयुष आइसक्रीम दे रहा था और पूछ रहा था कि सबको मिली या नहीं। उसको भी सबके साथ खाने की बहुत आनंद आ रहा था और सब सुधा के हिस्से में आयुष को थोड़ा और कम दिया तो बोली, मामी ये आपकी है। हाँ बेटा, पर आप तो मामी को प्यार लगते हो। आज आपको सबके साथ बांटकर खाना सीख गया तो आपका इनाम तो मेरी तरफ से। और आयुष ने मामी के गले से प्यार चूम लिया और बोला, आई लव यू मम्मी, आप बहुत ही अच्छी हो, मेरी फ्रेंड भी। सब लोग आयुष की बातें सुन हंसने लगा। सुधा की सासू माँ ने आज पहली बार सबके साथ बैठकर खाने की आदत रही थी। नहीं तो हमेशा बच्चे के खाने के बाद कुछ बचता तो वो खा लेती, नहीं तो कोई बात नहीं। उसने संस्कारवान बहू को संस्कारहीन कहकर बहुत गलती की थी। वो आज अपनी बहू से माफी मांगने से नहीं झिझकी। बोली, बहू मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरी माँ के दिए हुए संस्कार को गलत अर्थ लगाया। नहीं माँ जी कोई बात नहीं, आप बड़े हो, आपसे मुझे डांटने का पूरा हक है। पर हाँ इन आदतों से कोई मुझे संस्कारहीन समझे तो मैं संस्कारहीन ही अच्छी हूँ। सासू माँ अपना मुंह लेकर रह गई, पर अब वो अपने बारे में सोचने लगी, अपनी इच्छा पसंद नापसंद का ध्यान रखने लगी थी। अब जब भी कोई फल आता या मिठाई आइसक्रीम सबको बराबर हिस्सा मिलता, चाहे वो घर के पुरुष हो या औरत। ये वो बात अलग थी कि जिसको नहीं खाना है वो ना खाए, जिसको पसंद है वो मांग कर खा सकता है। सुधा बेटा तेरी नसीहत तो कमाल कर गई, अब मुझे खाने की इच्छा होती है, नहीं तो पहले अपने मन को मारकर बच्चों को ही खिला देती थी। सोचती थी कोई बात नहीं, बच्चे ने खाया या मैंने ही खा लिया, क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है माँ जी, कि बच्चे आपसे कभी पूछा कि माँ आपने खाया या नहीं, तो आपको बचा या नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।